चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो है वो सही नहीं बना हुआ है। इसका कारण ये है कि महारानी पद्मावती में कहा जाता है कि जब वो पानी पीती थी तो उनका पानी जो है वो कंठ के यहाँ से दिखाई देता था। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त प्रवीण धाकड़। तो स्वागत है आपका इस चित्तौड़गढ़ की सीरीज़ में। तो आज मैं वापस आ चुका हूं चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे। तो हमने जो 2 ब्लॉग बनाए हैं, वो एक मीराबाई जो है भगवान कृष्ण की भक्त, वहां तक हमने पूरा एक ब्लॉग बनाया। फिर उसके बाद वापस हम जो माँ कालिका माता मंदिर है, जो प्राचीन काल में इसे सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में माँ कालिका माता मंदिर है, तो अब वहाँ पर हमने एंड किया था। और अब हम इससे आगे जाने वाले हैं। जो रानी पद्मावती का जो महल है वो बहुत ही जल्दी मैं दिखाने वाला हूँ। और ऐसा कहा जाता है कि जो रानी पद्मावती जी हैं वो इतने सुंदर थे कि अगर पानी पीते थे तो गले से पूरा नजर आता था। तो और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अटैक के दौरान उनको यहाँ पर जो उनकी परछाई है अलाउद्दीन खिलजी को नजर आई थी। तो दोस्तों अब वो भी मैं बहुत जल्दी दिखाने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे और देखते हैं रानी पद्मावती महल। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ रानी पद्मावती महल जो है वो जस्ट इसके बगल में है। और ये पूरा गार्डन जो देख पा रहे होंगे आप, यही वो पार्क है जहाँ पर रानी पद्मावती जी घुमा करते थे। और मैं कुछ ही देर में आपको ये पूरा महल अब दिखाने वाला हूँ, जो जस्ट इस पार्क के जस्ट बगल में ही स्थित है, जो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और रानी पद्मावती महल के जस्ट बगल में जो दक्षिणी दिशा में एक तालाब है जिसमें बसा हुआ है और चारों तरफ जो पानी से कवर है और जिसका नाम है जल महल। तो ये है रानी पद्मावती महल, जैसा देख पा रहे होंगे। और जो रानी पद्मावती महल है इसमें आज भी एक कमरे में बड़े बड़े जो शीशे हैं वो लगाए हुए हैं। और जो पानी के बीच वाले महल में जो खड़ा व्यक्ति का एक प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। और ये वही जगह है जहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उसने पद्मावती जी का जो प्रतिबिंब देखा था। और ये है जल महल, जो अभी यहाँ आम नागरिक के लिए जो अभी जा नहीं सकते अंदर, जो चारों तरफ पानी से कवर है। जो एक पूरा महल का जो एक पार्ट है वो आप देख पा रहे होंगे कि कितने प्यारे प्यारे और छोटे कमरे बने हुए हैं, जो पूरा पत्थर का बना हुआ है। अब एक कमरे में जाते हैं। इतिहास और जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन्होंने क्या ही बनाया, मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं। यहाँ पर थोड़ा डर भी लगता है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। दोस्तों ये है रानी पद्मावती महल और इस महल को जल महल के नाम से भी जाना जाता है। और इस महल की जो अधिक जानकारी है जो हमारे साथ भैया आए हुए हैं हम उनसे पूछेंगे। तो भैया इस महल के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखो, ये जो महल है रानी पद्मावती का, ये एक पॉपुलर महल है। और इसके बारे में अगर जानकारी मैं बताऊं तो महारानी पद्मावती के बारे में कहा जाता है कि जब वो पानी पीती थी तो उनका पानी जो है वो कंठ के यहाँ से दिखाई देता था। और अभी आप जो देख पा रहे हैं भाई, ये जो महल है ये महारानी पद्मावती का महल है, जो जल महल के नाम से भी प्रसिद्ध है। अभी इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, उसको जब पता चला कि भाई चित्तौड़ के महाराजा की जो महारानी है पद्मावती वो इतनी सुंदर है, तो उसको पाने के लिए रावल के पास में एक संदेश भिजवाया कि मैं सिर्फ इसका महारानी पद्मावती का मुख देख के मैं वापस अपने दिल्ली को लौट जाऊंगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं भाई, ये जो पद्मावती महल है इसमें कमरे के अंदर, महारानी पद्मावती के कमरे के अंदर शीशे आज भी लगे हुए हैं। और उसको देखने के लिए देख रहे हैं ये अभी इसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खड़े थे और उन्होंने अपने महारानी पद्मावती का जो है प्रतिबिंब वो देखा। उसके बाद सुल्तान है वो यहाँ चित्तौड़गढ़ से जो है वो चला गया, लेकिन उनको चैन ना मिला। उसने पाने के लिए महाराजा रावल सिंह जो है उसको बंदी बना लिया था। और बंदी बनाने के साथ में उसने एक शर्त रखी थी कि भाई अगर आप पद्मावती को जो है वो मेरे पास में लौटा दे तो मैं महाराज को छोड़ दूंगा। तो इसी के साथ में जो है ये महारानी पद्मावती ने जो है इसका जौहर की अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने महारानी पद्मावती को पाने के लिए यहाँ पे एक युद्ध जो है उसकी शुरुआत की, जिसमें रावल रतन सिंह ने अपने प्राण न्यौछावर किए तथा उसके साथ अपने सतीत्व की रक्षा के लिए महारानी पद्मावती ने 1600 महारानियों के साथ में 1600 कन्याओं के साथ में जो है वो अपना यहाँ जौहर किया, जो अभी आप सामने देख पा रहे हैं। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ के किले पर 3 शाखे हुए हैं। और प्रथम शाखा जो है वो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था।
द्वितीय शाखा 1534 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह के नेतृत्व में और रानी कर्मावती ने जो है अपने वीरांगनाओं के साथ में जौहर किया। और तृतीय शाखा जो हुआ वो 1567 ईस्वी में अकबर के समय हुआ। अब यहाँ की एक मेन जो खासियत है और सोच का जो विषय है वो ये है कि यहाँ पे इतने जौहर और इतनी लड़ाइयाँ, खूनी संघर्ष क्यों हुआ। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है वो 700 एकड़ में फैला हुआ है। अभी इसकी अगर बात करें तो इसका मेन जो कारण है वो ये था कि ये चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो है वो सही नहीं बना हुआ है। इसका कारण ये है कि भाई इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आने के लिए 2 द्वार हैं। प्रथम द्वार जो है वो आपके पश्चिम दिशा की ओर जो पहला पोल है वो पाटन पोल है, और कहा जाता है कि यह पोल जो है वो स्त्रियों के नेतृत्व के लिए, स्त्रियों की स्वामित्व की रक्षा के लिए जो है वो सही नहीं है। और द्वितीय पोल जो बना हुआ है वो पूर्व दिशा की ओर सूरज पोल है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से यहाँ पे जो महल वगैरह बने हुए हैं और यहाँ पे जो कुंड वगैरह बने हुए हैं, काफी मंदिर भी हैं यहाँ पे, तो वो सही नहीं है। तो वो आज भी कहीं न कहीं जो यहाँ पे रह रहे निवासी के लिए आज भी इनके लिए एक कारण बना हुआ है। जी, तो आप अभी जो देख रहे हैं ये पद्मिनी महल है, और यहाँ से जो पद्मिनी महल के कमरे के अंदर जो शीशे लगे हुए हैं वहाँ पे पद्मावती खड़ी हुई थी, और उनको देखने के उनका जो प्रतिबिंब है वो अलाउद्दीन खिलजी ने, ये जो आप सामने महल देख पा रहे हैं, यहाँ से उन्होंने देखा था। दोस्तों भैया ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद मुझे शायद ही कुछ बोलने की ज़रूरत पड़े। तो अब नेक्स्ट हम जाने वाले हैं मोहर बंगरी। तो अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों आपके समय को ध्यान में रखते हुए आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद इस दुर्ग की अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो कवर करनी है वो मैं एक ही वीडियो में नहीं कर सकता। अगर एक ही वीडियो में करूँगा तो ये पूरा वीडियो जो है काफ़ी लेंदी हो जाएगा और देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ।